हेलो। फिर से लौट आए हैं हम लाइफ की ओर। तो कैसे हैं आप लोग, सभी लोग, और जो भी जुड़ रहे हैं हमसे, उन सभी को नमस्कार, प्रणाम। हेलो हेलो। पूजा, अखंड, आवाज़ आ रही है क्लियर? आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो जैसा कि आज दो सेशन था। एक, मतलब ये दूसरा सेशन है हमारा। एक 2 बजे का सेशन था, फिर उसके बाद अभी ये सेशन है, उसके बाद एक जस्ट। चलो, थैंक यू सो मच अखंड, आपने बताया। तो फिर उसके बाद अभी अभिषेक पंडित जी हैं, उनका भी है सेशन 6 बजे से। तो कुछ ही देर में बस शांतनु हमसे जुड़ने वाले हैं। तो सभी देख रहे हैं कब तक। अभी जब नया लॉकडाउन कब वो आया, 4.0, तो सभी लोग थोड़े परेशान से हो गए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आज एक बहुत ही कमाल राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनसे बात करते समय उन्होंने बताया कि ये जो समय है, ये आर्टिस्टों के लिए कितना अच्छा समय है कि कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, तो बहुत ही सिंपल बात है। तो लेकिन समझने वाली बात है कि हम इस लॉकडाउन में अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर आम लोगों जैसा वैसे रिएक्ट करेंगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये तो सब परेशान सभी लोग हैं कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें सही हैं कि एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा सभी को। और बस कुछ ही देर में शांतनु हमारे बीच में यहाँ आ जाएंगे। तब से आप कुछ बताइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए हमसे कि आप क्या कर रहे हैं स्पेशल, और कैसा बीत रहा है आप लोगों का लॉकडाउन 4.0। हाय, अतिशय अच्छा लगा आए। शांतनु यहाँ पे आ चुके हैं हमारे बीच, तो हम बस कुछ ही देर में उनको कनेक्ट करेंगे। बस कनेक्टेड, और ढेर सारी बातें करेंगे कि कैसे आर्टिस्ट को होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही उम्दा कलाकार और अच्छे अभिनेता के तौर पे जाते हैं शांतनु। तो शांतनु, हाय, कैसे हो भाई? हेलो 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 शिवा, कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ मैं तो। बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ मैं भी। और प्रॉपर प्रॉपर आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है, दिख रहा हूँ मैं? हाँ अच्छे से हाँ अच्छे से आ रही आप भी काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। हाँ, आज तो इंटरव्यू तो स्मार्ट बन के आए हैं। अच्छा, तो कैसा बीत रहा है आपका लॉकडाउन? ये अभी इस समय कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं आप? एक्सप्लोर किताबों से, हाँ। कम टाइम, लूडो खेल के, और क्या बोलते हैं, सोकर, खाना बनाकर, हर तरीके से। मतलब जितना भी हम्म, एक्सप्लोर करने की चीजें हैं ना घर में रहकर, तो सारी हाँ, एकदम ट्राई की जा रही क्या बात है, ये तो खाना वाना बनाना सीख रहे हैं। तो पहले कभी ऐसा कभी मौका है। लाइफ में कि खाना बनाते रहे नहीं हैं नहीं नहीं भी? नहीं नहीं, पहले ना, प्राप्त- क्या क्या क्या, आवाज नहीं है। कि ये मैं बोल रहा हूँ कि खाना पहले भी बनाते रहे हैं आप, या फिर ये इस लॉकडाउन के कारण सौभाग्य प्राप्त हुआ? ये सौभाग्य सिर्फ लॉकडाउन का है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा मौका नहीं है जब मुझे खाना बनाना पड़े। हाँ, मेरे साथ कुछ और ही होता था, खाने का पोर्शन नहीं था मेरे मेरे हिस्से में। मेरे हिस्से में खाने के हाँ, बाद वाला पोर्शन था। तो अच्छा। खाना खा चुके होते हैं सब,
उसके बाद जो हाँ चीज आती है ना वो मेरे हिस्से में रहता था हमेशा। ये खाना बनाना आता नहीं था, हाँ तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा आपको, घर में भी हो या फिर क्या बाहर जैसे रह रहे हो, कुछ काम तो हाँ करना ही पड़ेगा। तो या सही तो है। खाने के पहले की प्रोसीजर करो या खाने के बाद की प्रोसीजर। अच्छा, घर पे रहकर कभी आपने ऐसा कुछ किया है कि किसी ने बोला हो अरे झाड़ू लगा दो या फिर पोछा? झाड़ू घर नहीं नहीं, नहीं नहीं, घर में तो लाड़ साहब रह के रहे, मतलब हम लोग लाड़ साहब हाँ जैसे बोलते हैं ना कि बेटा ये चाहिए ये मिल जाएगा, बेटा ये चाहिए ये मिल जाएगा, सब सब लाड़ साहब रहे एकदम हम लोग। वैसे तो अगर, जब बाहर आया, हाँ जब बाहर आए तो हाँ जब घर वाला कोई भी नहीं था, तब हाँ तब समझ में आया कि अरे यार ये चीज तो सीख लेनी चाहिए थी। हाँ हाँ, तो तब क्या हुआ ना, अब खाना बनाना आता नहीं है आपको, हम्म तो खाना तो वो बनाएगा जो शेफ होगा हमारे बीच में, हाँ ठीक है। और तो हमारे हिस्से में वो चीज आती थी जो मतलब ठीक है यार तुम ये करो, कुछ नहीं है तो तुम ये करो, ये वाली चीजें करो। हाँ तो ये वाली चीजें आती थी हमारे हिस्से में। यहाँ पे काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे। सोनू भाई हम्म हैं और श्रेया हैं, हम्म। राजा, अ, सभी हरी सभी को भाई, नमस्कार। काफी ये लव कुमार सोनी, हाँ ये सब ये भी मेरी जान पहचान के लोग हैं। ये भी हैं, अतिशय भी जुड़े हुए हैं साथ में। तो हम्म। कभी शांतनु, जैसे कभी आपको मौका मिले घर पे कि ये हाँ घर का काम करना है, तो आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद है घर के कामों में? या खाना बनाएंगे, ये आप ना, बर्तन धुलेंगे? मैं अभी मुंबई में हूँ, फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। हाँ तो घर वाले किसी तरीके से कर रहे हैं कि घर आ जाओ घर आ जाओ। हाँ तो मैंने घर वालों से बोला है कि मैं जाऊंगा और मैं अगर वहां पर रहूंगा तो आपको वो पनीर की सब्जी जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पनीर हाँ बनाया है और वो हाँ पता नहीं धोखे से बना, ये कैसे बन गया, बहुत अच्छा बन गया है। तो हाँ मैंने उनसे बोला है कि मैं पनीर की सब्जी जरूर खिलाऊंगा आपको। हाँ तो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, पहले आ जाओ पहले, वही बहुत बड़ी बात हाँ। नहीं, मैं ये है। पूछ रहा हूँ कि आपको कभी मौका मिले कि घर पे बताना है कि ये टैलेंट है, तो क्या आप हाँ पनीर की सब्जी ही बनाना पसंद करेंगे, या फिर आप बोलेंगे कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ? हाँ, पनीर की सब्जी अभी करने के लिए तो वो तो किसी भी काम में लगा देंगे, लेकिन हाँ हाँ बोलेंगे कि चलो ठीक है तुम यही कर लो, उनके लिए इतना ही हाँ। कर दिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे ये क्या हो, ये कहाँ से चेंज आया, ये कहाँ से बदलाव आ रहा है। तो ये बदलाव कहाँ से आया आपके? आपको क्या लगता है कि ये आर्ट के कारण आप मतलब फंसे हुए थे इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? ये बदलाव ना मुझे ऐसा लगता है जब आदमी अकेला रहता है ना, हाँ तब सबसे ज्यादा बदलाव आते हैं उसके जीवन में, क्योंकि हम्म वो ना सिर्फ अपने दम पर हो जाता है, वो हाँ जो करना है मुझे ही करना है अब, हाँ जो भी जैसा भी जिस तरीके से, जैसे हर चीज की शुरुआत होती है ना तो छोटे छोटे स्टेप से होती है। बिल्कुल। वैसे ही यही चीज है कि आप जब अकेले होते हो तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हो कि हाँ यार अब ये करते हैं, अब थोड़ा बिल्कुल। सा ये प्रोसेस चालू करते हैं इसके, और हाँ धीरे धीरे फिर आपको वो चीज ना, अगर आपके अंदर मतलब इंटरेस्ट है उस चीज के लिए, तो आप कहेंगे हाँ यार इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, चलो ये करते हैं, मजा आ रहा है हम्म। हमें। हाँ। तो ये कुछ मतलब आर्ट के कारण कितना बदलाव हुआ आपके अंदर? मतलब आपको ऐसा कुछ लगता है कि आर्ट के कारण भी कुछ हुआ है, या फिर ज्यादा आर्ट संवेदनशील हो गया है आर्ट से जुड़ने के बाद? आर्ट के कारण ना यार, मतलब मैं बोलता हूँ कि मेरी लाइफ में ना सबसे ज्यादा बदलाव आर्ट के कारण ही आया, हाँ क्योंकि क्योंकि आर्ट के पहले ना, मतलब ऐसा आप नजरिया नहीं रखते हो, आपका नजरिया जैसे आर्ट में आते हो ना आपका नजरिया पूरा बदल जाता है, आप हम्म चीजों को ना एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। और हम्म पहले मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मतलब ये चीजें क्यों हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, जो भी चीजें होती हैं ऑब्जर्व, हम्म। जो आप ऑब्जर्व करने लगते हो और उसको ध्यान से और देखते हो, ये बिल्कुल। आर्ट की ही वजह है कि आपका नजरिया बहुत बदल जाता है। आप जो समझदारी आती है ना, एक जो बोलते हैं बुद्धि या विवेक जैसे बोलते हैं ना, आप जी। चीजों को मतलब उस तरीके से देखने लगते हैं कि हाँ हम्म यार क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, और क्या चीजें हम्म होनी चाहिए, क्या चीजें हम्म आपके लिए अच्छी हैं, क्या चीजें दूसरों के लिए अच्छी हैं, क्या चीज हम्म ऐसी कौन सी चीज है जो आप दूसरों को दे सकते हो, ऐसी कौन सी हम्म चीज है जो आपके मतलब आपके अंदर एक अच्छा बदलाव ला सकती है। हम्म तो ये सारी चीजें ना जब आप
इस फील्ड में आते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फील्ड इसलिए ऐसी है क्योंकि बहुत जुड़ी हुई है समाज हाँ, से। तो आप जैसा देखते हो, जैसा सुनते हो, जैसा पढ़ते हो, उस हाँ, नजरिए से आपके अंदर बदलाव आता जाता है, धीरे 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 धीरे। मतलब टाइम लगता है, जितना पढ़ोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे चीजों को, उतनी उतनी मतलब उससे प्रोसेस से आपके अंदर बदलाव आता है, और ये बदलाव सच में बहुत हम्म, अच्छा है। ये सही कहा आपने कि ये बदलाव अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा बदलाव होना चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर, और हर एक व्यक्ति बिल्कुल। कला से जुड़े और ये बदलाव करें। तो और जैसे कि अभी लॉक, हाँ, हाँ, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू। मैं ये, हाँ, लास्ट चीज ये जोड़ना चाहता हूँ कि आर्ट ना बहुत आपके अंदर ना एक कैथारसिस देता है कि हाँ, मतलब आप ना जो चाहते हो करना ना, जो चाहते हो आप दिल से, जो चाहते हो और दिल से लोगों के लिए करना चाहते हो, वो हाँ, वो बहुत ज्यादा बदलाव लाता है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, आप जब अपने आप को देखने लगते हो ना कि यार मैं कैसा हूँ अंदर से, या हम्म, मेरे अंदर ये चीज है, मैं ये चीज कर पाऊंगा जो मतलब दूसरों को बोलता हूँ कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हाँ, आर्ट ना ऐसी चीज है जो आपको देखने पर मजबूर करती है कि हाँ हम्म, यार, एज ए इंसान मैं कैसा हूँ यार, हम्म, क्या ये चीजें मैं जो कर रहा हूँ, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ दूसरों के लिए, वो क्या अच्छी है क्या नहीं है, क्या चीजें जी, वही चीज मेरे साथ होंगी तो क्या मैं वो चीज मतलब उनको ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। जी। तो तो इस तरीके से। एक, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अब अभी का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है और बहुत हम्म, सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो आर्टिस्ट नहीं हैं और घर पे ही हैं वो। तो मेल ईगो जैसी चीजें, समस्याएं होती हैं हमेशा से कि मैं क्यों करूं, हम्म, क्यों करना चाहिए मुझे, तुम हम्म, काम करो। या फिर, हम्म, तो आर्टिस्ट के अंदर, मतलब मुझे लगता है कि किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक हम्म, आर्टिस्ट मुझे लगता है ज्यादा संवेदनशील होता है। तो हम्म। अभी की परिस्थितियों से आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर उसको कैसे सही किया जा सकता है? देखो, मैं अब एक चीज बताता हूँ कि हाँ, अभी जब लॉकडाउन चालू हुआ ना, तो मैं अपने हाँ, दोस्त के यहाँ आ गया। इससे हाँ, पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो वहाँ मेस का हम्म, खाना खाता था मैं। तो हाँ, अब जब मैं फ्लैट में आ गया, तो यहाँ खाना मुझे हम्म, बनाना पड़ता है और मुझे उसमें हाथ हम्म, बटाना पड़ता है। ठीक है। हम्म, अब हम्म, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी कंटिन्यू काम नहीं किया कि हाँ यार कि ये करना है, मुझे खाना बनाना है, ये करना है। तो हाँ, मैं जब 5-6 दिन बाद करने के बाद, जब मुझसे कभी कभी मन नहीं होता ना यार, आज मन नहीं है, हाँ, तब मैं उस दिन सोचने लगा कि यार मेरी जो मम्मी है, हाँ, वो तो कितने सालों से खाना बना रही है और वो बिल्कुल, बनाई ही जा रही है। उनके लिए हम्म, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, मन नहीं है, ये नहीं है। कभी हम्म, वो तो यार कितने, जैसे मैं 24-25 साल का हूँ, तो वो तो चौबीस हम्म, पच्चीस साल से खाना बना के खिला रही है, और जो मैं बोलता हूँ वो भी बना देती है। ये तो और कितनी जब बड़ी बात बोलते है हैं यार। तब तब बोलते तब बना देते हैं। मैं इस पर्सपेक्टिव में देखना, और वो कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ तो आप हाथ बटाते हो, वहाँ वही हर हाँ, चीज करती है, सब्जी काटना, बनाना, कोई भी चीज है बिल्कुल, उसकी डिमांड करना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब। फिर मैं सोचने लगी कि कितना मुश्किल होता होगा यार ये। हम्म। तो मतलब ऐसी ये चीज, परिस्थितियों में लोग मेल ईगो का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है? ये ना मेल ईगो ना, अब मैं बताता हूँ। ये मेल ईगो, देखो एक चीज है ना कि या या जब फिर और एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, मेल ईगो इंसान कहाँ कहाँ खर्च करता है। ऐसा भी कह सकते हैं। मेल ईगो तो मतलब मेरा ये है, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि फ्रस्ट्रेशन, ज्यादातर ना हाँ, फ्रस्ट्रेशन में। हाँ, और जब जैसे क्या है ना, जब कोई आदमी कैपेबल नहीं है सामने वाला, आप हाँ, ईगो भी उसी दिखा सकते हो जो आदमी आपके सामने कुछ नहीं कर सकता। कुछ हाँ, आदमी अगर वो अपने आप पर सेल्फ, क्या बोलते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो बोल हम्म, देगा कि मैं क्यों करूंगा। हम्म, तो यहाँ पर ना, तो लोगों को समझने की बहुत जरूरत है सबसे हम्म, ज्यादा, कि ऐसे दिखाकर, मेल ईगो दिखाकर, या फिर कुछ भी है, मतलब जैसे मतलब एरोगेंट बिहेवियर दिखाकर उसका हम्म, कोई फायदा नहीं, और उसका हम्म, कुछ फायदा निकलने वाला भी नहीं। हम्म, और ये ये तो सही मतलब, कहा। और एक ना, जैसे मैं सोचता हूँ अगर मेरी मम्मी अगर कहीं इंडिपेंडेंट होती, ये हाँ, चीजें बहुत दिमाग में आती है मेरी, तो जैसे काम में बिजी होती, हाँ, तो हर हर दिन तो क्या बोलते हैं, उनका
एक पॉइंट रहता है कि मुझे ये काम में भी बिजी रहना है, हाँ। कि इसके अलावा भी मुझे काम है, मैं ये भी संभालती हूँ। तो एक चीज ना, ये मेल ईगो और ये सब चीजें ना कहीं एक डिपेंडेंसी पर भी है कि मेरी डिपेंडेंसी किसी बंदे पर है या किसी क्या बोलते हैं लड़की पर है या किसी परिवारजन पर है, वो डिपेंडेंसी पे भी है कि यार मैं इन पर डिपेंड हूँ। और अगर उस बंदे को रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये मेरे पर डिपेंड है, तो मैं इसके साथ जो जैसा करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, हाँ। तब ये मेल ईगो वाली चीजें आती हैं। लेकिन कई बार इससे लॉस भी होता है। मेल ईगो में इंसान बाइक तेज चलाता है और और ये मेल ईगो नहीं, तब अच्छा लगता है जो बाइक तेज चलाता है, फिर एक बार गिर जाता है तो उसका मेल ईगो सब हावी जो जितना रहता है ना सब चूर चूर हो जाता है, फिर वो तो समझ के बड़ा चलाता है ना, जैसे कि हमेशा एक मेल ईगो जो है नुकसान की तरफ ही लेके जाता है। मुझे लगता है कि उसको समझने हाँ, की जरूरत है। मेल ईगो अच्छा हो भी नहीं सकता। हाँ। आप मेल सेल्फ रिस्पेक्ट बोले तो वो अच्छा भी हो सकता है, मेल ईगो तो कभी अच्छा नहीं हो सकता। हाँ। ये तो सही और मुझे लगता है कि एक बार हर किसी के जीवन में मेल ईगो आकर वो चूर चूर होना भी चाहिए, ताकि उसे एहसास रहे कि क्या होता है, और ये मतलब होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक सवाल आया शांतनु कि जैसे आप पढ़ते भी हैं और न्यूज वगैरह भी देखते होंगे आप, तो क्या क्या? एक एक्टर न्यूज वगैरह देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे आप, जैसा कि अभी की जो वर्तमान जो स्थितियां हैं, तो एक एक्टर को एक्टिविस्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से आप संघर्ष करिए, अपना काम छोड़ दीजिए, लेकिन किस हद तक होना चाहिए या नहीं? क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि एक अभिनेता होता है, बहुत संवेदनशील होता है और चीजों को महसूस कर सकता है, तो क्या वो चीजें एक मंच तक ही सीमित रह जाती हैं? यही चीज है कि मंच तक रह जाती हैं या तो ना। देखो, ये बहुत मतलब वैसा क्वेश्चन है कि पर्सन स्पेसिफिक है। पर्सन स्पेसिफिक इस मैटर में कि क्या जो बंदा एक्टिविस्ट है या जब जैसे अपने आर्ट से एक कोई मतलब जो बोल सकते हैं कि कुछ मतलब एक्टिविस्ट टाइप की चीजें कर सकता है या किसी की हेल्प कर सकता है, ये पर्सन स्पेसिफिक इस वे में है कि क्या वो बंदा कैपेबल है कि कोई एक्टिविस्ट कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप आंदोलनकारी बनिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक विचारधारा कि मतलब अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को रोड पर निकल जाना चाहिए और हथियार लेकर घूमना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप आर्टिस्ट हैं तो एक्टिंग करके बताएंगे, कोई राइटर है तो लिख कर बताएगा, और कोई डायरेक्टर है तो नाटक डायरेक्ट करेगा। मतलब सबकी अपनी अपनी काम करने, पेंटर है पेंटिंग करके बताएगा। तो ये विचारधारा होनी चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे इस पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब ये अच्छा, ये तो बिना विचारधारा के मुझे लगता है फिर आर्ट जन्म ही नहीं कैसे लेगी। आप जो चीजें देखते हो अगर उसके प्रति आप संवेदनशील नहीं हो तो वो जन्म ही नहीं लेगी। आपकी ना एक सीमित धारणा रहेगी कि हाँ ये ऐसा है ऐसे ही होता है और कुछ नहीं है। जब आप चीजों को देखते हो ना एक दूसरे आयाम से, तो वो चीजें ना आपको मतलब दिखने लगती है कि अच्छा ये हो रहा है। समझ जो है ना, समझ इसी से डेवलप होती है कि जितना आप दूसरी चीजों को देखते हैं और आप अपने अंदर उस चीज को महसूस करते हैं, बिल्कुल, तो उस चीज को लेकर मतलब तभी मुझे लगता है कि समझ अच्छे से आपकी बढ़ती है। और आप जैसे बोलते हैं कि एक एक्टर को संवेदनशील और सेंसिबल दोनों होना चाहिए। कि मतलब सेंसिटिव और सेंसिबल दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सेंसिटिव हैं तो क्या बोलते हैं कि कुछ कर दें आप, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ सेंसिबल हैं तो फिर वो सिर्फ कुछ नहीं रह जाएगा उसमें, सिर्फ खोखला रहेगा, उसमें इमोशन नहीं रहेंगे, भाव नहीं रहेंगे, वो खाली रहेंगे। तो आर्ट का मुझे ऐसा लगता है कि भले ही वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी से रिलेट करे या समाज की जो गतिविधियां हो रही हैं, जो जैसे तुम्हारे सामने समाज पैदा हो रहा है, क्या ना आर्टिस्ट कविता भी लिखता है। जैसे अभी कविताओं का बहुत ऐसा है, जैसे जो मजदूर चल रहे हैं, जो मजदूर चल रहे हैं और उनके लिए हर कोई लिख रहा है, उनके लिए हर कोई लिख रहा है। और आर्टिस्ट मतलब उनको देखकर दुख होता है यार बहुत ज्यादा। जैसे मैं अभी वो ट्रेन वाली घटना हुई ना,
तो मुझे मेरे दिमाग में ना मैं अपने विचार से सोच रहा था कि ऐसी चीजें ना, जैसे आप ऐसी चीज सुनते हो ना तो आप सोचते हो क्या मोमेंट रहा होगा उस टाइम का, कितना रूह कपा देने वाला मोमेंट होगा। और जिन्होंने उन्हें देखा होगा तो बहुत 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 वैसा होगा यार। ये सब चीजें बहुत बहुत मतलब लेकिन आपके ऐसे तक ऐसे झकझोर सिचुएशन, जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में एक दूसरा पक्ष भी है जो समाज का, कि जैसे कि आपने लिखा उसके बारे में तो ट्रोल हो जाएंगे आप, हम्म, या फिर हम्म। निगेटिविटी आ सकती है आपके चीजों को लेकर कि ये तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो। बहुत सारी समस्याएं हैं जो जो आपसी मैं एक हाँ बिल्कुल परपंच बिल्कुल सही है, तैयार किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर रिजल्ट देख कर ये या सोच कर अगर आप कुछ हाँ, नहीं कर रहे हैं तब तो बहुत ही वो है, सही है, बिल्कुल सही। बहुत ही बुरा। अगर ऐसे ऐसे तो कोई चीज नहीं होगी यार। मैं मतलब जैसे कोई प्ले करूं या प्ले तैयार करने लगूं और फिर सोचूं यार अगर ये नहीं चला तो ठीक है नहीं करते, चलो बंद कर देते हैं। नहीं, हाँ, करके तो देखो, क्या पता अच्छा हो जाए। सही है, सही है। और ऐसा ना मतलब अपने यहाँ तो हर तरीके के लोग हैं। तुम अच्छा हाँ, भी लिखोगे तब भी क्रिटिसाइज होगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से सोचता क्रिटिसाइज के साथ साथ एक डर का माहौल भी है कि आपके है। हाँ कैरियर के ऊपर बात आ सकती है, आपकी पर्सनल चीजों पे बात आ सकती है, आप ट्रोल हो सकते हैं, आप मतलब एक होता है निगेटिविटी वाली इमेज बन सकती है आपकी। कई बार ऐसा भी आर्टिस्टों के साथ होता है, तो वो सोचते हैं कि मैं बच के रहूंगा इन सब चीजों से, या फिर बच के रहना चाहिए। सच को सच बोलने में कोई बुराई नहीं, मैं तो यही समझता हूँ क्या बात है, ये तो बहुत एक लाइन में आपने उत्तर दे दिया। कि सच को सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, और सबसे ज्यादा लोग सच्चाई से ही डरते हैं। ये तो सही कहा आपने। यहाँ पे कि हरि भाई ने भी सच्चाई बोला। हाँ, कि सच्चाई जब आती है ना सामने, तो अब सच्चाई को ना हम मोल्ड करने लगते हैं। हाँ, लेकिन तो सच्चाई ऐसी चीज है, जो सच ऐसी है कि जो टेंजिबल नहीं है, जिसको आप नहीं सकते। सच वही है हिसाब से। हाँ 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 हाँ। हाँ, हाँ, हम्म। तो मैं ये कह रहा था बहुत। कि हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है, अभी आ रही हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि सच तो सच ही रहेगा। आप उसे अपने हिसाब से कितना भी मोड़े तोड़े या है। जितने बिल्कुल उसके इंटरप्रिटेशन लगा लें, सही, वो तो वही रहेगा। आप कितना सही है। दूसरों के उस चीज के लिए ट्रोल कर लें, नेगेटिविटी बोल लें, अगर आप हम्म, सच सच बोलने का जिसे बोलते हैं ना कि आपके अंदर वो है कि जज्बा है कि हम तो हाँ, बोलेंगे, हम्म, तो वो होना भी चाहिए एक आर्टिस्ट के अंदर, बहुत जरूरी है। सही है। यहाँ पे हरि भाई ने भी यही बोला है कि एक्टिविस्ट होना चाहिए, लेकिन बहुत संभल कर चलने की जरूरत होगी। बिल्कुल हरि हम्म। भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल तो संभल कर चलने की होगी कि हेलो, हाँ तो आवाज। हाँ, हाँ आप कुछ कह रहे थे। हाँ, कि वही हरी भाई वाली बात को मैं बोल रहा था। हाँ बिल्कुल संभल कर चलने, क्योंकि आपका भी अपना परिवार है, आपके साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जो हाँ, आपको जो जिनके लिए आप कुछ है और उनके लिए मतलब क्या बोलते हैं, अब बता वो आपके लिए कुछ है। यहाँ पे कामना दीदी भी ऐड हो गई है। कामना दीदी एक बॉलीवुड की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा 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 अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। शांतनु, जैसे आपने एक्टिंग हाँ। लाइफ जैसे आपकी जो शुरू हुई, तो हम्म। ये शुरू कहाँ से हुई? आपके गांव कहाँ है, और फिर आपने कैसे शुरुआत की इस चीज की कि आपको लगा कि आप एक्टिंग ही करना है? और जहाँ तक हम्म। आपसे बात हुई है मुझे कि आपने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की है, तो इंजीनियर हाँ बनने के बाद ये चूज किया ऐसा क्यों? हाँ। ये ना मतलब एक्टिंग जो भी ये जो आर्ट फील्ड है ना, मेरी लाइफ में काफी देर से आई। हाँ, मतलब ये इंजीनियरिंग के दौरान है, लेकिन शुरुआती 2 मोमेंट ऐसे हैं जो मुझे याद हैं हाँ, कि मैं अपने अंदर कैसे मतलब वो कर सकता हूँ कि मुझे कैसे रिकॉल होंगे। हम्म, तो 2 मोमेंट ऐसे हमारे यहाँ ना, मैं जहाँ का हूँ
वहां पर ना जब दशहरा के टाइम पर मेला लगता है, हम्म मेले में रामलीला होती थी। हम्म तो मंच पर रामलीला होती थी, तो हम बहुत छोटे छोटे थे। हाँ तो रामलीला देखने जाते थे। तो एक दिन ऐसा होता था कि वो होती थी, क्या बोलते हैं, परशुरामी कहलाती है वो। जब हाँ रात भर लक्ष्मण और परशुराम बात करते हैं और वो पूरा इम्प्रोवाइजेशन होता है, हाँ पूरी रात चलता है वो। और सुबह हाँ जाकर जब वो लोग बोलने लगते हैं कि हाँ बस करो, अब बंद करो, तो वो तब उसको हाँ बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने तुझे क्षमा किया, जा। राम सीता की मतलब आप शादी करवा सकते हैं। तो ना, तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोगों को ना वो जहाँ एक्टिंग करते हैं वो लोग, हाँ तो स्टेज में साइड में जगह होती थी, तो हम लोग वहां बैठ जाते थे। हाँ तो वहां बैठ जाते थे और हम लोग देखते थे। तो मुझे ना वो जब जो लक्ष्मण बनते थे ना, ये आर्टिस्ट को देखता था कि मतलब मुझे कैसे, उनके ना वो सॉक्स पहनते, मोजे पहनते थे, हाँ तो मोजा उनका पीछे से फटा होता था। तो मुझे ये हाँ लगता था कि जो भी ऐसा काम करते होंगे उनके मोजे फटे होते हैं और ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। हम्म तो मुझे ये लगता था कि यार ये बहुत है यार, ये मत अरे इन्हें देखने आते हैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ सुनो हाँ, तो मजा आता है यार, ये तो मजा आता होगा। तो उसी रामलीला में उसी हम्म रामलीला में मैं छोटा था, तो एक सीन था, तो उन्होंने बोला कि कोई बच्चा चाहिए जो सीता जी बन जाए। तो वो बोले कि मुझे मुझे लेकर गए, तो बोले कि बेटा तुम्हारा मेकअप कर दे, तुम स्टेज में चले जाना, कुछ मत बोलना, हम्म ठीक है। और वहां ना रावण जी मेकअप कर रहे थे अपना। हम्म बच्चे, अब हम लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आया, देख के मुझे, मैं वहां देख अंदर गया, नहीं था मेकअप चल रहा, मैंने कहा अरे यार ये क्या है यार। तो मैंने बोला हाँ कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपने घर वालों से पूछ के आता हूँ, फिर बताऊंगा आपको कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है। हाँ मुझे घर वालों से जाके पूछने दीजिए, क्योंकि इतने लोग हाँ देखेंगे तो मुझे थोड़ा सा डर आ गया कि यार क्या हो जाएगा यार, ये तो यार मुश्किल ना हो जाए इसमें। हाँ तो मतलब एक मेमोरी ये है। और दूसरी मेमोरी ये है कि तो मैंने उस बात, मतलब ये मेमोरी में, मतलब मैंने किया नहीं, मेरा कोई दोस्त था, वो उसको सीता जी बना के ले गए। हाँ सीता जी बना के ले गए, तो उसको ना फिर जब खाना खाया तो उसके साथ पैसे हाँ मिले, तो मुझे लगा शिट यार, ये यार छूट गया, पैसे मिल जाते यार, काम करने के पैसे मिल जाते यार। तो इससे ज्यादा मजा आया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था यार, जब ये वो दिन आते थे ना, दशहरा के रामलीला होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। हाँ फिर ऐसे ही मुझे याद है, जब मैं बाहर आया, बाहर हाँ नहीं, मतलब वहीं पर मैं कुछ 6th-7th क्लास में, हमारे यहाँ एक नाटक हुआ जब 26 जनवरी पर, जब वो होता है ना गणतंत्र दिवस, तो हाँ हाँ वहाँ नाटक हुआ, अंधेर नगरी चौपट राजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हम्म तो मुझे ना पहले मैं क्या बोलते सोचने लगा कि यार मुझे भी इसमें काम करना है, मुझे भी इसमें काम करना है। तो मेरी हाँ कुछ पता नहीं क्या देख के उन्होंने मुझे चौपट राजा दे दिया। और वो करने में मुझे जो मतलब खुशी मिली ना, कि मतलब वाह, एक मतलब बहुत ही मजेदार चीज है यार। मतलब मुझे लगा यार ये सही चीज है यार, ये सही चीज हाँ है। और ये मतलब अगर मुझे करने मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर उसके बाद ये जब दो चीजें हो गई, फिर उसके बाद कहीं आर्ट से रिलेशन नहीं था हमारा कि इसमें जाना है। और मतलब फिर मैं कोटा गया पढ़ाई करने के लिए, आईआईटी की तैयारी की। फिर मेरा कहीं नहीं हुआ तो मुझे इंजीनियरिंग का कॉलेज मिला, विदिशा में एक कॉलेज है SATI, उसमें मैंने पढ़ाई की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने। तो अब ना एक ये चीज ना होती है कि आप ना कहीं अपने आप को मतलब दिखाना चाहते हो। जो शुरुआत है ना, शुरुआत ऐसी होती है कि यार कुछ हो जाए जिससे मैं अलग सा नोटिस में आ जाऊं यार, कुछ मतलब लोग मुझे देख लें यार, कि मतलब मेरे अंदर भी कुछ है, मेरे अंदर भी कुछ मतलब ऐसी चीजें हैं। तो मैं जब SATI में गया तो वहां पर ना कुछ बच्चे स्ट्रीट प्ले करते थे। तो स्ट्रीट प्ले के जब करते थे तो मतलब मुझे अच्छा लगा यार, ये सही चीज है यार, ये लोग अच्छा है, नाटक वाटक करते हैं यार, इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो उनके साथ जुड़ा, फिर क्या बोलते हैं उनके साथ काम करने लगा। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पर,
काम करने लगे, हम लोग स्ट्रीट प्ले करने लगे अलग अलग जगह। हम्म, तो जब एक मौका आता है ना कि आपको अब चूज करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में स्पेसिफिकली आप बढ़ना चाहते हो, तब ये मौका मेरे बाद आया है जब इंजीनियरिंग खत्म हो गई, मतलब बहुत लेट, हम्म। ग्रेजुएशन तो मेरी तब होगी उसके बाद तो घर वालों को पता था कि आप मतलब आपने छोड़ दिया है या फिर आपने थिएटर ज्वाइन नहीं, कर लिया मैंने ऐसा कुछ? घर वालों को ना मैंने बहुत लेट बताया। हाँ, मैं थिएटर चालू कर चुका था, हाँ, और मेरा कॉलेज था विदिशा में, जो भोपाल से 50 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो मैं घर वालों से ये बोलकर शिफ्ट हो गया भोपाल कि मैं जो ट्रेन है उससे अप डाउन करूंगा, भोपाल हाँ, आऊंगा, और मैं कोचिंग करूंगा। गेट की तैयारी होती है यहाँ पर, जिसमें आप हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं, पीएसटी वगैरह देते हो, आईएएस की तैयारी होती है, आईएएस की होती है। तो मैंने बोला कि मैं अभी 6 महीने देखता हूँ, मैं जनवरी में शिफ्ट होने वाला था, मैंने कहा 6 महीने देखता हूँ कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्या आपको मतलब देखना चाहिए वहाँ पर। तो उन्हें लगा कि हाँ अच्छा ठीक है, चलो फिर जब कॉलेज खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम अपनी वो चालू कर देना, कोचिंग। हम्म, तो मैं शिफ्ट हो गया। अब मेरे दिमाग में ये था कि मैंने अपने दोस्त जो जो स्टेट प्ले करता था ना, हम्म, तो जो एक दूसरी टीम का एक लड़का था, उसने मुझे थिएटर के बारे में बताया कि यहाँ काफी ग्रुप थे जिनके साथ जुड़कर तुम काम कर सकते हो। हम्म, तो मैंने ये तिगड़म भिड़ाई और मैं भोपाल आ गया। और भोपाल आके मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है जिनके साथ मैं जुड़ने गया था। तो उनसे मैं गया मिलने की, मैं पहले बात करके आया था कि सर मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मंडे को आ जाना ठीक 5 बजे। मैंने ठीक है। तो मैं गया, तो वो बैठे हुए थे 5 बजे, उनकी रिहर्सल चल रही थी कुछ। तो मैं गया, तो मैंने उनसे बोला कि सर देखिए मैं आ गया। तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ मतलब बहुत कुछ कि हाँ बेटा आओ आओ, ये लो स्क्रिप्ट यार, पढ़ना चालू करो, हाँ कौन सा रोल करोगे। तो वो बोले कि अच्छा बढ़िया कि आप आ गए, आइए बैठ जाइए। हम्म, मैं वहां बैठ गया, रिहर्सल खत्म हो गई, उन्होंने नाम पूछा, तो फिर बोलते कि अच्छा जाइए। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो गया यार मेरे साथ, मतलब मुझे लगा कि कुछ आएंगे और अरे बेटा आप ही का तो इंतजार था मुझे, आप कहाँ थे इतने दिनों से, ये लो स्क्रिप्ट पढ़ना चालू करो। फिर मैं उनके साथ जुड़ा रहा। ये त्रिकर्षी नाट्य संस्था है भोपाल में ही, भोपाल में? केजी, हाँ केजी चच्चा हैं वो चलाते हैं, हाँ वो चलाते हैं। तो उनके साथ जुड़ा मैं, उनके साथ काम किया मैंने। और हम्म, जो पहले के 6 महीने थे ना, वो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत क्रूशियल रहे वो, क्योंकि हम्म, उनमें मुझे मतलब सुबह सुबह उठकर 50 किलोमीटर वो ट्रेन पकड़कर मुझे कॉलेज भी अटेंड करना, और वहाँ हाँ। शांतनु, आपको हेलो। नेटवर्क इशू है शायद। हाँ, अभी 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 clear। अब सही है। हेलो। अब सही है। हाँ, अब अभी सही सही है। है। हाँ, तो उनके साथ जुड़ गया मैं। हाँ, तो 6 महीने मैं ना ट्रेन से जाता, कॉलेज अटेंड करता, कॉलेज अटेंड करके फिर मैं वापस भोपाल आता, भोपाल से बस पकड़ के फिर मैं उनके क्या बोलते हैं ये करने जाता, 4 बजे क्लास अटेंड करने जाता, और फिर 8-9 बजे तक वहां से अटेंड करके मैं वापस रूम आता और फिर अगले दिन की तैयारी। हाँ, एक सेकंड में रुकना, मैं ये अपना कनेक्ट कर लूँ, ये शायद हट गया है। हाँ। हाँ, ये एक सेकंड। हेलो। हेलो। हाँ, तो अभी ये आई ऐसा अभी। चला फिर। हाँ, तो मैं 6 महीने तक उनके साथ क्या बोलते हैं उनके साथ फिर मैंने हाँ। 2 साल काम किया, 1.5-2 साल। हम्म, हम्म। और फिर उनके साथ धीरे धीरे चलता रहा, फिर उसके बाद एमपीएसडी आया, और एमपीएसडी के बाद फिर हम्म। मुंबई आया। तो क्या बात है, एक अद्भुत और बिल्कुल कह सकते हैं ड्रामेटिक लाइफ आपने देखी कि कहाँ कैसे कैसे पूरा का पूरा और चेंज किया। हाँ, और उसके बाद ना जब 6 महीने हो गए,
हाँ। 6 महीने के बाद अब घर वालों को बताना है कि अब मैं तैयारी नहीं करना चाहता गेट की, मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ। तो वो सीन मैंने अपने दिमाग में हमेशा बना के रखा है कि कभी मौका मिला तो वैसा वैसा सीन बनाऊंगा मैं, कि मैं बैठा हूँ खाना खाते हुए दोपहर में, मम्मी पापा बैठे हैं और मैं धीरे से आया, वहाँ बैठ गया और मैं बातचीत करने लगा। वो पूछने लगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये वगैरह हम्म। वगैरह बातें होने लगी। हम्म। तो मैंने बोला कि मुझे ये करना है। हाँ। तो उन्होंने बोला है कि ये कहाँ से आइडिया आया तुम्हारे दिमाग में, अच्छा हाँ। खासा है। और क्या ना, पढ़ने में ऐसा नहीं कि मैं बहुत कमजोर था, कमजोर स्टूडेंट है तो बोल देंगे चलो ठीक है यही करो। मैं अच्छा था हम्म। पढ़ाई में, मतलब एबव देन एवरेज कह सकते हो। तो तो फिर उन्हें लगने लगा कि यार अब ये नहीं मानेगा, इसको यही करने देते हैं, लेकिन कुछ टाइम लिमिट देते हैं कि हाँ इतने इसमें करो तुम जो कह रहे हैं, इतने में अगर कुछ कर पाए तो ठीक। तो मैंने कहा चलो ये शुरुआत करते हैं, अच्छा ही हम्म। होगा आगे आगे। हाँ। तो बस आ गए धीरे से यहाँ पर, तो काम चालू कर दिया। तो इसी से जुड़ा एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? अभी हाँ भी आ हाँ रही आ है? रही। हम्म। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था कि जैसे आपने भोपाल में और उसके बाद आप मुंबई निकल गए, तो हम्म। वहाँ ज्यादा वक्त जो आपने बिताया, तो आपको ये ऐसा लगा कि आपका कि अंतर क्या है यहाँ के जो रंगमंच है? क्या 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 क्या? आखिरी लाइन फिर से रिपीट करें। डिफरेंस क्या है जो भोपाल और जो मध्य प्रदेश है जो थिएटर है और जो मुंबई का थिएटर है, उसमें डिफरेंस बनी हुई? अ, ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हर शहर के हिसाब से है। हम्म। सबसे सबसे बड़ी चीज है ना, भोपाल में हर हम्म। एक जो थिएटर अपना मतलब खोले हुए हैं, उनके पास स्पेस बहुत अच्छा है परफॉर्म करने के लिए। वहां हाँ। पर जो ऑडिटोरियम है उनका स्पेस भी बहुत अच्छा है। हम्म। यहाँ पर आदमी मतलब काफी मतलब जुगाड़ू, मतलब जुगाड़ से कहीं स्पेस कोई कहीं से मिल गई, छोटी सी स्पेस मिल गई। मतलब जैसा शहर है ना, कंजेस्टेड, बहुत ज्यादा क्राउडेड है, वैसे ही वहां पर है कि हम्म। मुंबई में यहाँ पे क्राउडेड, यहाँ पर बहुत क्राउड है। तो हम्म। मतलब जगह की बहुत दिक्कत है कि कैसे आप अरेंज करते हो जगह। लोग तो अपने हम्म। मतलब छोटी सी जगह मिल गई ना, उसमें भी यार मैनेज करते हैं यार कि हाँ ये है स्टूडियो, बॉक्स स्टूडियो यहाँ पर, पेदा फैक्ट्री है और एमटी स्पेस जैसी जगह है, या फिर और कोई अगर या बड़ा थिएटर आप बुक करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। हम्म। वही दूसरी चीज ये है कि पहली चीज स्पेस और दूसरी चीज है मनी। जो क्योंकि यहाँ की स्टूडियो आप वर्क स्टूडियो करेंगे तो उसका तो कम रेट है, लेकिन अगर बाहर बाहर करते हैं हम्म। जैसे कोई मतलब ऑडिटोरियम बुक करते हैं तो उसका रेट बहुत हाई है। यही वहां पर है। भोपाल में उस स्पेस काफी है और वहाँ की जो हम्म। ऑडिटोरियम है उनका खर्चा भी काफी कम है। ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और एक जिससे बोले तीसरी चीज, आर्टिस्टिक वे में बोले ना, हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना कि मुंबई में एक्सपेरिमेंट करने से लोग कतराते नहीं हैं। हाँ। मुंबई में एक्सपेरिमेंट करेंगे लोग, क्योंकि उनके पास ना हम्म। वेट कर सकते हैं, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हेलो। 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 हाँ। हेलो।
शिवा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बस आप क्लियर नहीं दिख रहे हैं। नेटवर्क का थोड़ा इशू है मुझे लग रहा है कि तो हेलो। हाँ, हेलो। अभी दिख रहे हैं आप प्रॉपर। अच्छा अच्छा। हाँ। लगता है आपका तो जो ईयरफोन कनेक्शन वो हट गया है क्या फिर से, एक बार देख। लूज आ रहा है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म। अब आ रही है आवाज अच्छे से? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही तो वीडियो नहीं आ रहा? है। वीडियो भी आ रहा है, आवाज भी आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा अच्छा। तो ये और आर्टिस्टिक लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग ना जितनी कम चीजें हैं ना उनसे ना बहुत हम्म। सारा मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम्म। वहां पर भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। बहुत सारी हम्म। चीजें हैं जो उनके जो उनसे पॉसिबल है, और जो क्या ना वहाँ मतलब जो जितना मतलब क्या बोलते हैं उनके साथ उनके पास चीजों की प्रॉब्लम कम है। हम्म। रिस्पेक्टिव ऐसा नहीं कि वहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, वहां पे भी प्रॉब्लम है, लेकिन रिस्पेक्टिव टू मुंबई वहां पर क्या हम्म। बोलते हैं वहां पर चीजों की प्रॉब्लम कम है। वहां पर यहाँ पर ज्यादा है। तो उनके हिसाब से परिवर्तन यहाँ पर अब वो अपने अपने हिसाब से करते हैं, इसीलिए ना वो कई लोग ना कई सारी कहानियों को लेकर, कई सारी कविताओं को लेकर, और मतलब बहुत सारी मतलब जैसे छोटे छोटे एकल नाटक या कम पात्रों के नाटक जिनके हम्म। लिए क्या बोलते हैं ज्यादा मतलब स्पेस लार्ज नहीं चाहिए, हम्म। हम्म। और और मतलब ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पर वो हम्म। एक्सपेरिमेंट करके कुछ अलग अलग करके वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो और सवाल हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों ने पूछा है, विकास ने और अखंड ने। ये एक एक विकास ने एक पूछा सेकंड। है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। हाँ, तो विकास ने ये हाँ पूछा आ है रही। कि एमपीएसडी के जो एमपीएसडी ड्रामा स्कूल है उसके बाद जो खुद के काम में, जो आपने पहले हम्म। काम किया और उसके बाद जब आपने काम किया है, तो बदलाव कुछ महसूस किया है? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ शिवा, आवाज आ रही, मुझे दिख रहा। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ कि एमपीएसडी के काम पढ़ने के बाद उसमें काम में बदलाव क्या है? हाँ। अ, बदलाव मैं इसमें भी कहूंगा कि समझ बढ़ी है। समझ बढ़ी है कि हाँ। मेरे हिसाब से एक कैरेक्टर को देखने की और एक स्टोरी को देखने की, और स्टोरी क्या हम्म। डिमांड करती है और स्टोरी को हम्म। कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, इन हम्म। चीजों की समझ बढ़ी। हम्म। और जितना कुछ मैंने लोगों से सीखा है, जो टीचर हमें पढ़ाने आए हैं वहां पर या हाँ। यहाँ पर मुझे जो पढ़ाते हैं, इनके ना हम्म। कुछ कुछ एलिमेंट्स आप लेते हो और उससे ना आप अपने अंदर वो चीज अप्लाई करके देखते हो कि हाँ वो चेंजेस आपके अंदर वो जो बता रहे हैं क्या वो चीज आपके अंदर कुछ ला रही है या नहीं ला रही है, कुछ ब्रिंग करती है आपके लिए कि नहीं करती। बिल्कुल। एमपीएचडी में जो टीचर मुझे पढ़ाने आए, जिन जो उन्होंने मुझे बताया जिस तरीके से, मुझे लगता है कि हाँ काफी हम्म। चेंज आया। हम्म। कोई भी कोई भी कैरेक्टर है उसकी समझ बढ़ी, और हम्म। उसके उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये भी आपको पता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं चलता कि आप क्या करो, कि एक हाँ। समझ नहीं आती कि अच्छा ये कैरेक्टर है, अब मुझे ये नहीं पता कि इसके लिए बनाना क्या है, कैसे क्या प्रोसीड करना चाहिए। तो जो प्रोसेस है ना हम्म। वही सबसे मेन है कि आप उस कैरेक्टर को या उस स्टोरी को या उस ड्रामा को कैसे क्रिएट करते हो, कैसे बनाते हो। इसके ये बनाने की समझ आपके अंदर बहुत ज्यादा आती है जब ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ आया हूँ और जो ड्रामा स्कूल से निकला हूँ, तो उसके बाद ये चेंज आया कि हाँ, मुझे उनकी समझ बहुत अच्छे से आई, और उसमें बदलाव कैसे किए जा सकते हैं ये बहुत आया। क्या बात है, ये तो आपने सही कहा कि ये एक समझ पैदा होना बहुत जरूरी है कि हम बदलाव कैसे कर सकते हैं या फिर बदलाव क्या है, ये समझना। और ये बहुत दूसरा है, जरूरी भी है। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये था अखंड का कि आप किस
एक्टिंग मेथड को फॉलो करते हैं, आपका मेथड क्या है काम करने का, एक्टिंग जब आप किसी कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करते हैं उस दौरान? हाँ, तो एक्टिंग मेथड ऐसा है कि जितना मैंने पढ़ा है एक्टिंग के बारे में बुक्स में या फिर जो टीचर्स ने बताया है, जो चीज मुझ पर अप्लाई हो सकती है ना, मैं उन चीजों को लेके काम करता हूँ। कभी मुझे मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं एक बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करके चल सकूं और उसी पर काम करता रहूं। जैसे और जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप एक कैरेक्टर को कैसे देखते हो और वो कैरेक्टर कैसा, मतलब आपको, मतलब कैसे आप उसको कैसे देख पा रहे हो। हाँ। मेथड कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ मैं ये एक पर्टिकुलर मेथड है, और क्या बोलते हैं, सबसे बहुत सारी फैक्टर, मतलब अलग अलग बुक से लेकर अलग अलग जो जो पढ़ा है और जो जो सीखा है उसके एक अलग अलग पॉइंट जो मेरी समझ में आता है, मैं उसको लेके कैरेक्टर बनाता हूँ। यही मेरा मेथड। अच्छा, तो ये तो बहुत सही प्रोसेस है कि समझते और मुझे भी ये लगता है कि नॉर्मल लाइफ को देखें और समझें, उस चीज को ऑब्जर्व करके, तो जरूरी है काफी मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एक बुक की सब चीजें आप पर अप्लाई नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे में ना आपके अंदर फिर वो आने लगेगा कि यार, अरे यार ये चीज हो क्यों नहीं रही है यार मेरे साथ, यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या यार, तो वो डाउट जहां आने लगा तो बहुत दिक्कत कर देगा। इससे अच्छा ये है कि हाँ ये बुक की मतलब मैंने ये पढ़ा है, ये सीखा है, ये मुझ पर अप्लाई हो रहा है, अब मैं इसको आगे ले जाऊँ, मैं इस पे काम करूंगा और ये मेरे को बहुत अच्छे से अप्लाई हो रही है और मैं इसको लेके आगे कैरेक्टर बनाऊंगा। जैसे बहुत सारी चीजें। ये विकास है, आप बोल रहे हैं कि कैरेक्टर एस्टेब्लिश करने का क्या है, आपकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जहां तक मैं समझ पाया कि यही है कि आप पढ़िए और आपको जो लगे जिस बुक का, जरूरी नहीं एक ही बुक में सारी चीजें लिखी हो और आप एक ही तरीके से, और मुझे लगता है कि समय और सिचुएशंस के हिसाब से हमारा मेथड भी बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा ही। और मुझे मतलब प्रोसेस का ऐसा है कि प्रोसेस मेरे लिए तो प्रोसेस इज अंडर प्रोसेस है। अभी मैं खुद अभी मैं अपनी प्रोसेस तैयार कर रहा हूँ कि हाँ कैसे ये प्रोसेस काम करेगी। तो प्रोसेस का ऐसा है कि बहुत कुछ चीज, जैसे मैं सबसे पहले ना टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट बहुत बहुत मतलब वो टेक्स्ट में गिवन क्या है कि उस कैरेक्टर के बारे में कि हाँ क्या गिवन है क्या नहीं। फिर उसके बाद ना टेक्स्ट के बाद तुम्हें फिर अपने एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन, ये तीन जो चीजें, एक्सपीरियंस, क्या उस टेक्स्ट में ऐसी कोई चीज है जो आपने अनुभव की है अपनी लाइफ में, क्या उसको आपके साथ हुआ है वो चीज, वो एक्सपीरियंस। दूसरा ऑब्जर्वेशन, क्या आपने उस चीज को देखा है कभी, क्या ऑब्जर्व किया है आपने कभी अपने जीवन में, कोई सीन है जैसे क्या आपने देखा है, घर में लड़ाई हो रही मम्मी पापा के सामने है, तो क्या आपके यहाँ घर में लड़ाई हुई है, या कहीं किसी आप रिलेटिव के गए हो तो क्या उनके यहाँ लड़ाई हो रही है, तो आपने देखा, उस चीज को ऑब्जर्व किया। तीसरा इमेजिनेशन, अब आप जब ये इमेजिनेशन आती है तो आप इमेजिन करो कि अगर घर परिवार में किसी की लड़ाई हो रही होगी तो किस हद तक क्या सिचुएशन रही होगी और कैसे कैसे मूड रहे होंगे उनके उस वक्त पर्टिकुलर लड़ाई के टाइम पर। तो ये चीजें, जो तीन चीजें हैं, ये बहुत ये इसी से प्रोसेस मतलब डेवलप होती है, इसी से मैं अपना कैरेक्टर बहुत डेवलप करता हूँ कि हाँ ये चीज है। और उसके अलावा जो कैरेक्टर्स की हैबिट्स वगैरह है, या बोले कि क्या क्या करता होगा वो, जो इमेजिनेशन का पार्ट है कि क्या क्या करता होगा, ये तीन में ही सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कैरेक्टर की बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे कोशिश करते हैं। तो शांतनु, जैसे आपने पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि अरे ये तो बिल्कुल बर्बाद चलेगी पढ़ाई, कभी या फिर कभी आपको लगा ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, मैं पूरी तरीके से एक्टिंग में इसका इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, तो ऐसा क्या उसको बताएंगे आप? हाँ, सबसे ज्यादा ना ये इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस आपको बहुत मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत मतलब बहुत सारी चीजें यार, इंजीनियरिंग लाइफ बहुत डिफरेंट है मतलब आर्टिस्टिक वाले से। और मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग में ना एक कैलकुलेशन होती है, मैथ होती है, जो आपके क्राफ्ट को बनाने के लिए बहुत काम आती है। आप कभी कभी सोचते हो कि बहुत, जैसे क्राफ्ट तैयार होता है ना,
एक एक्टर का हाँ कि हाँ। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो कैलकुलेटिव होता है, वो क्राफ्ट में ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा। यही चीज है हम्म ना, ये आप मतलब इंजीनियरिंग से लेते हो कि हाँ ये चीजें हैं। और साइंस हम्म जो इंजीनियरिंग में होता है वो बहुत हेल्प हम्म करता है आपको मतलब समझने में कि हाँ हम्म, ये ऐसा क्यों है, कि ये किस लिए है, और इसको बिल्कुल। कैसे मतलब प्रोसीड करें। हम्म तो इस वे में हाँ, मुझे मुझे लगता है कि मेरे लिए ना, मैं भले ही लेट चालू हुआ लेकिन वो पढ़ाई मेरे लिए अच्छी थी, मेरे लिए अच्छी थी, मैं ये कहूंगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यार नहीं यार ये क्यों कर लिया, ये हुआ है। बस ये बस हम्म रहता है कि हाँ थोड़ा जल्दी आया होता तो और थोड़ा अच्छा होता। हम्म। तो अ, बहुत अच्छा लगा शांतनु, यहाँ पे पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटे हमारे बीत गए। और मन तो कर रहा है कि मैं कंटिन्यूअस ऐसे ही बात करता रहूं, लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, और अगला सेशन हाँ, भी है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। हाँ तो तो बहुत अच्छी एक, मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छी बात हुई कला और समाज के बारे में, और आपका जो लाइफ जर्नी रही, पूरा अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस रहा। तो थैंक यू सो मच शांतनु, जो आप आए पेज पर, और इतनी सारी कुछ सवाल आ रहा है। हाँ, तो हाँ तो ये आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहें एज अ एक्टर, और आप टिप्स देते रहें सभी को कि कैसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम्म थैंक यू शिवा, थैंक यू आर्ट ऑन क्लिक ऐसे बुलाने के लिए यार, अच्छा है। और हाँ मेरा, हम लोग भी आके बात कर रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे लोग भी आकर बात कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और बहुत उस हाँ, शेयरिंग से बहुत कुछ आपको मिलता भी है यार। मतलब लोग अपनी जब जर्नी बिल्कुल बताते हैं, लोग अपने अपने बिल्कुल। आर्ट की चीजें बताते हैं कि मैं कैसे करता हूँ, कुछ कुछ चीजें आपके हाँ लिए बहुत फ्रूटफुल होती हैं कि हाँ यार ये बहुत अच्छे है, इसको मैं अप्लाई करके देखूंगा अपने जीवन, अपने आर्ट में, अपने उसमें कला में, तो वो बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छे सेशन आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं तो बहुत लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे सॉरी कहना चाहूंगा कि अ, हम पूरे सवाल नहीं पूछ पाते हैं, या फिर कई बार कुछ सवाल छूट जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मैं उस चीज के लिए माफी चाहूंगा, आप नाराज ना हो, क्योंकि एक टाइम लिमिट है मेरे पास भी, और लगातार हाँ। जो दूसरा सेशन भी है, तो वो भी वेट कर रहे होंगे। हम्म फेसबुक में, आप भी फेसबुक में जुड़ सकते हैं। आज के जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं वो हैं अभिषेक पंडित हैं, और हम्म तो आजमगढ़ में अकेले काम करते हैं, और बहुत जुझारू रंगकर्मियों में से एक है। मतलब उनका पॉलिटिकल न पकड़ है, न कहीं से फैमिली बैकग्राउंड है, बस एक इच्छा है उनको कि थिएटर करना है, करता है, लड़ना, लड़ते बहुत है, इन द सेंस कि थिएटर के लिए, एक्टिंग के लिए, और कला के लिए बहुत लड़ते हैं कि ये मुझे चाहिए, मुझे करना है। जा जाके कई बार रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बोलते नहीं मुझे करना है, ये सारी चीजें। तो वो काफी अच्छा उनका एक एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से अकेले ही उन्होंने ये जिम्मा उठा के रखा है कि आजमगढ़ में मैं थिएटर करता रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। तो बढ़िया उनका है, अच्छी सेशन है। अच्छी बात है। हाँ। तो शांतनु, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले सेशन थैंक- में, फिर से एक सेशन रखेंगे आपके साथ, और फिर मिलेंगे और ढेर सारी ऐसी बातें करेंगे। थैंक यू। ठीक ठीक। हाँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और ये सेशन पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटे बीत गए, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग सवाल पूछते रहिए ऐसे ही, और अगर आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो मनोबल बना रहेगा, और ऐसे ही निरंतरता के साथ, एक चीज मैं हमेशा हर रोज कहता हूँ कि निरंतर रहना, निरंतरता, ये ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे निजी लाइफ में आ गया है कि मन है नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो जो कंटिन्यूअस का जो प्रोसेस है ना, कंटिन्यू कंटिन्यू, ये एक आ गया है मेरे लाइफ में। तो ये सब सभी का सपोर्ट है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे विकास, अखंड, और शुभम सोनी हैं, और हरी भाई हैं, नेहा जी हैं, और आर्टिस्ट अविनाश, शिवांगी, तो सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं,
इन सभी को थैंक यू सो मच। और आप लोग अपने घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। और आप उसमें भी जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज पे आर्ट ऑन क्लिक के। शुक्रिया हरी भाई आपका भी। तो अलविदा दोस्तों।